हाथ डालो। कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी चोट है। कुछ नहीं हुआ। एक दिन बचपन में गिर गए थे और इनके सर पर चोट आई थी और ये जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गए थे। और जब इन्हें होश आया तो कहने लगे, मैं तो ही मैन हूँ, मैं कैसे बेहोश हो सकता हूँ। वैसे तो कुछ याद रहता नहीं, ये कैसे याद है? मैं कुछ नहीं भूली और कैसे भूल सकती हूँ। और अम्मी जान भी कुछ नहीं भूली, उन्हें आपका एक झूठ अब तक याद है। अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हें जो कुछ याद है सब बता दो आज। तुम मेरी बहन हो या सच बताने वाली मशीन? अल्लाह रहम करे, ऐसी होती हैं आजकल की बहनें। आपने भी अब तक पूरा नहीं लगाया। यार देखो, तुम जितना झूठ बोलते जाओगे हालात मजीद खराब हो जाएंगे। एक बार सच बोल के उन्हें सब बता दो। इतना आसान नहीं है, कैसे बताऊं? और आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं? हमारे बीच डील हुई थी ना। वाह बेटा वाह, आंखों का मसला कम था जो एक और मसला खड़ा कर लिया। अब अपने हाथों को भी जला लिया। अभी और देखो आगे क्या क्या ड्रामे होते हैं। भाई आप तो ऐसे नहीं थे। एक छोटा सा सच नहीं बताया जा रहा और वैसे तो बोलते हैं मैं बहुत बहादुर हूँ। क्या हो गया है? अब बस भी करो। कब तक इसी बात को दोहराते जाओगी तुम? हाँ, सुबह से इस लड़की ने एक ही रट लगा रखी है। मेरी तो समझ से बाहर है, कोई अंधा होने का झूठ कैसे बोल सकता है? क्या? वो अम्मी 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 एक मिनट, मेरी बात सुनो। बंद रख मेरी बात तो सुने। तूने झूठ बोला मुझसे? हाँ, वो भी इतना बड़ा झूठ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलने की? एक मिनट, मेरी बात सुने। चुप हो जा, डूब मर जाके कहीं चुल्लू भर पानी में। दफा हो जा। अम्मी अपने ही बेटे को कम से कम बद्दुआ तो मत दे। क्यों भाई, माँ की बद्दुआ जल्दी लगती है ना। चुप। अरे अम्मी मैं आपको बताने ही वाला था, बस मैं... अरे अरे मेरी अम्मी मुझसे नाराज हो गई, मेरी बात तो सुन ले। अम्मी अम्मी सुने। मुराद अब क्या होगा? मुझे थोड़ी पता, तुम्हारी अम्मी आ रही हैं। भाई को गुस्सा आ गया, उन्होंने बाबा को सब बता दिया तो क्या होगा? इस बार तो मैं तुम्हें अगवा कर लूंगा, समझी? अगवा करोगे? वो भी कर लेना तुम, लेकिन थोड़ा सब्र करो। जरा पीछे, मेरे हाथ बंधे हैं, अभी नहीं। ड्रेस तो बहुत प्यारा है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार एक चाय लाना। हाँ भाई अभी लाया। ये जमील है ना? हाँ बिल्कुल। ये इस्तांबुल क्या लेने आया है? मुझे क्या मालूम। तुमने ये अच्छा नहीं किया मुराद सर सलमास। मैंने तुम्हें अपना राज दिया और तुमने उगल दिया। हाँ, कैसा आदमी है। बल्कि वो आदमी ही कहाँ है जो एक राज नहीं छुपा सका। और अब तो अम्मी भी मुझसे नाराज हो गई हैं। और ये सब कुछ उस मुराद की वजह से हुआ है। ये क्या कर दिया। बात सुनो जमील, तुम यहाँ घूमने आए हो क्या? अपना काम करो। क्या हो गया? क्या तुम्हारी माँ ने घर से निकाल दिया? हाँ, मेरी माँ ने मुझे निकाल दिया। तुमको क्या तकलीफ है? अपनी जगह पर बैठे रहो। अगर मैं उठ गया ना तो सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। हाँ छोड़ो, इससे खेलते अपना। एक बात बताओ, सफीर भाई किधर है? मुझे क्या पता कि कहाँ है। तुम्हारे बाबा हैं, तुम्हें पता होगा ना। कहाँ ना, मुझे नहीं पता। मैं पहले ग्रेसन में रहता था, उन्होंने मुझसे पैसे उधार लिए थे। तो ये सारी बातें तुम मुझसे क्यों कर रहे हो? मैं दूंगा क्या? जब तुम उनको चाय पिलाते थे उस वक्त मुझसे पूछा कि मैं उनको दूं या नहीं? हाँ, उधार उन्होंने लिया है और तुमने दिया है, इस बीच में मेरा क्या लेना देना है? जाओ यहां से। हाँ, ये देखो बाबा का ही फोन होगा। कहा था ना, अगर उन्हें भागना होता तो कभी भी फोन नहीं करते। कैसे हैं बाबा? जुनैन के पैसे देने हैं, याद दिलाओ। एक मिनट बाबा, जाओ जाकर कॉफी लेकर आओ। जाओ। हाँ बाबा बोलिए। हाँ ठीक है। ये सब बार बार आप मुझसे क्यों पूछते हैं? मैं उनको देख लूंगा। हाँ, और वो जॉर्जिया के नहीं है। कहा ना नहीं है, बस और कुछ भी नहीं जानता मैं उनके बारे में। बाबा उन लोगों ने मिलकर हमें बेवकूफ बनाया है। और अब तो बाबा वो लोग शादी भी कर रहे हैं। यहाँ ऐसी खिचड़ी बनाई गई है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या डाला है इसके अंदर। मैं सच बताऊं तो आपने मुझे यहाँ भेजकर बुरी तरह फंसा दिया है बाबा।
बाबा मैं बुरी तरह से जिच हो गया हूँ। अब मुझसे नहीं हैंडल हो रहा है ये सब कुछ। और वैसे भी मेरा अम्मी के साथ भी मसला चल रहा है। आप ऐसा मत करें बाबा, और मुझे बुरा भला मत कहें, मैं वैसे ही परेशान हूँ बहुत। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं है मेरा और चार्जर भी नहीं है यहाँ। वो इसलिए कि अम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया है और मेरा सारा सामान घर पे पड़ा है। देखिए कहीं से मोबाइल चार्ज करके बात करता हूँ आपसे मैं। हाँ ठीक है बाबा। किस मुसीबत में फंस गया हूँ यार। थक गया आज। ओ मेरी दुल्हन आई है। मुझे लगा कि तुम्हें आने में देर होगी, लेकिन तुम तो काफी जल्दी आ गई। लगता है मेरी याद सता रही थी तुम्हें। बिला वजह खुश मत हो, मुझे थोड़ा सा काम है, वो करके चली जाऊंगी। कैसा काम? हाथ इधर लाओ। क्या करोगी? मेहंदी लगानी है। मैं ऐसे बेकार काम नहीं करता है यार। ये एक रस्म है, करनी पड़ेगी, समझे? इतनी सारी रस्में हो तो गई हैं। सारी तो रस्में हो चुकी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई और रस्म बाकी रह गई है। बस कल तस्वीरें खींचनी है, वही आखिरी रस्म है मेरे ख्याल से। मुराद, क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहना चाहते हो? चाहते नहीं कि हालात ठीक हो जाए? क्या मतलब? ये सारी रस्में करके तुम सारे हालात ठीक कर दोगी? क्या बातें करती हो तुम? अरे तो क्या हो गया, इतनी सी तो मेहंदी है, लगा लो। हयात बेवकूफी की बातें मत करो, रहने दो इसे। चलो ठीक है, नहीं कर रही, ये लो, रहने दो। नहीं चाहते तो नहीं लगा। अच्छा अच्छा रुको रुको रुको, तुम अपनी रस्म कर सकती हो। सुबह मिलते हैं। अच्छा ना लगा दो। अब इतने गुस्से में क्यों जा रही हो? गुस्से में नहीं हूँ, अम्मी और भाई नीचे हैं, मुझे मत रोको। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मेरे साथ रहो थोड़ी देर। चलो आओ बैठ जाते हैं। जी नहीं जनाब, आज नहीं छू सकते, लिहाजा गुड नाइट। लगता है जैसे रस्मों के बगैर दूल्हा बनना मुश्किल है। उफ, मुझे शादी का बाबा को बताना ही नहीं चाहिए था, और ये वक्त नहीं था बहनोई साहब से मामला बिगाड़ने का। लेकिन अगर इन्हें मालूम नहीं है तो ठीक है, अब बाबा कौन सा यहां आएंगे, तो इसका मतलब है कि इनको किसी सूरत पता नहीं चल सकता कि मैंने बाबा को कुछ बताया है। तो जमील साहब आप बेफिक्र हो जाएं, कोई ऐसा काम नहीं होने वाला जिससे कोई रुकावट पैदा हो। चलो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसने झूठ कैसे बोल दिया। पहले तो ये झूठ नहीं बोलता था, कुछ नहीं छुपाता था मुझसे, कुछ भी हो सबसे पहले मुझे बताता था। अरे खुदा गैरत करे इस औरत को जो मेरे बेटे के पीछे पड़ गई थी। झूठ बोलना उसी ने सिखाया है जरूर। ये तो वाजे हो गया ना कि उन्हें दिखता है। आप सबको अभी पता चला है, मैं तो पहले दिन से समझ गई थी कि वो झूठ बोल अच्छा एक बात तो बताओ, क्या तुम लोगों को अंदाजा है कि उसने झूठ क्यों बोला? अम्मी मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, उन्होंने बता तो दिया है ना, फिर क्यों परेशान है? अरे अभी छोड़ो ये बातें, हमें जाना है, चलो। या अल्लाह रहम कर, सफीर की इस वक्त क्यों कॉल आ रही है? हाँ शायद वो कुछ पूछना चाह रहे हो। हाँ Aşk laftan anlamaz.